अगर आप चकरी बनाना चाहते हैं दिवाली के लिए तो इस तरह से बना लीजिए, बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होंगी। ये बटर चकरी है, इसकी आप आवाज़ सुनिए, ये कितनी अच्छी खस्ता और क्रिस्पी हैं, हाथ लगाते ही बिल्कुल टूट जा रही हैं। बहुत अच्छी बनकर के तैयार हुई हैं। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं आपको चकरी की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। यहाँ पर आपको कोई भी एक बर्तन सेट कर लेना है। मैंने बिल्कुल छोटी सी कटोरी सेट की है, मुझे थोड़ी ही बनानी है, और अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो उसी हिसाब से मेजरमेंट में आप बढ़ा दीजिए, या तो आप बर्तन का साइज़ बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कटोरी चावल का आटा। मैंने अपने घर में ही चावल के आटे को तैयार किया है। तो ये मैं 2 कटोरी चावल का आटा ले रही हूँ। अब जिस बर्तन से हमने चावल को मापा है बर्तन यही रहेगा, इसी से हम बेसन ले लेते हैं। तो ये भी मैंने घर में ही पीस करके तैयार किया है। आप बाहर का भी ले सकते हैं या आप चक्की से भी पिसवा सकते हैं। नॉर्मल बेसन जैसा होता है वैसा ही चाहिए, मोटा या पतला की कोई इसमें ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो मेजरमेंट में 2 कटोरी चावल का आटा और 1 कटोरी बेसन हमने ले लिया है। अब इसी कटोरी से हम ले रहे हैं छिलके उतरी हुई मूंग, जिसको हम धुली हुई मूंग भी कहते हैं। तो इसका छिलका निकला है, ये वाली हमने मूंग ले ली। यही कटोरी है जिससे हमने चावल के आटे को लिया है। अब इसी कटोरी में हम नाप लेंगे उड़द की दाल का। तो उड़द की दाल भी ये छिलके उतरी वाली है, जिसको हम धुली हुई उड़द की दाल कहते हैं, डोसे वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वाली उड़द की दाल, जितनी मूंग उतनी ही उड़द। अब दोनों दालों को हमने ले लिया, बहुत अच्छे से हम मिला लेते हैं, एक सा कर लिया। आप देख सकते हैं इतनी ये दाल है। तो अब इस दाल को हमें साफ़ करना है। तो साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, दालों को धोएंगे नहीं, एक ऐसी टॉवल में डालेंगे जिसमें थोड़े से रोए होंगे, और उसको ऊपर से दबाते हुए और थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए मसलेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो इसके फर होते हैं टॉवल के, उसके अंदर सफ़ेद पाउडर दालों का चला जाएगा और दाल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो मैंने 5 मिनट तक इस तरह से रगड़ लिया है। अब मैं एक बर्तन में दालों को निकाल लेती हूँ। तो अब दालें पूरी तरह से क्लीन हो गई हैं, और इसका जो वाइट पार्ट है ये टॉवल के अंदर रह गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने दालों को भी क्लीन कर लिया है। तो अब हम फटाफट कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमने भारी तले की कढ़ाई ली है। अब जो दोनों हमने मिक्स करके दालें रखी हुई थी उड़द और मूंग की, इन दोनों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, कलर नहीं चेंज करना है, लेकिन 5 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। 5 मिनट में ही ये हल्की हल्की सी भुन जाएंगी, हल्का सा सौंधापन इनमें महसूस होगा, लेकिन इनका कलर जो है ना वो चेंज नहीं होने देना है। बस इतना ही हमको रोस्ट करना है, जिससे नमी भी निकल जाए और हल्का सा सौंधापन दालों में आ जाए। और अब हम दालों को निकाल लेते हैं। तो ये अभी हमने दाल प्लास्टिक के बाउल में निकाली है। फटाक से मैं स्टील के बर्तन में डाल देती हूँ और फैला देती हूँ, जिससे कि ये ठंडी हो सके। तो अब बारी आती है बेसन और चावल के आटे की। तो इसको भी मैं इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। अगर आपके पास बेसन या चावल का आटा नहीं है तो इतना ही आप चावल ले लीजिए और चने की दाल ले लीजिए। इन दोनों को 5 से 6 मिनट ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो हल्का सा सौंधापन चावल और दाल में आ जाएगा। उसके बाद आप उसको मिक्सर में पीस लीजिए या चक्की से पिसवा लीजिए। तो सबसे सिंपल तो यही है, चावल का आटा और बेसन मिलाकर इस तरह से रोस्ट कर लो। अब इसमें भी हल्की सी सुगंध आने लगी है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। यहीं पर हमको फ्लेम को बंद कर देना है और इस आटे को हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करते हुए थोड़ा सा 1-2 बार चला लेते हैं। और इधर दालें भी हमारी ठंडी हो गई हैं, तो इन दालों को हम पीस लेते हैं। ये अच्छी कुरकुरी दालें हैं, फटाक से पिस जाएंगी, बिल्कुल भी इनमें टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैंने पीस ली हैं दालें, आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी बारीक पिसी हैं। बिल्कुल पाउडर बन गया है। तो अब मैं इसको साइड में रखती हूँ और ये बेसन और चावल के आटे को देख लेती हूँ। ये ठंडा हो गया है। तो अब छन्नी के ऊपर से हम दालों को भी छान लेते हैं। दालों के पाउडर में अगर कोई दाल का टुकड़ा होगा तो वो ऊपर रह जाएगा। बहुत बढ़िया आटा दाल का बनकर के तैयार हुआ है। ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा दाल का टुकड़ा बचा है। तो अब हम सभी दालों और चावल के आटे को, बेसन को एक जैसा कर लेते हैं। अच्छे से हमने मिला दिया है। अब मिलाने के बाद में हम बटर डालेंगे। बटर से
जो चकली होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और स्वाद में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है। तो यहाँ पर हमने अंदाज से 100 ग्राम तक बटर लिया हुआ है। वैसे फ्रेंड मैं तो अंदाज से ही बटर या कोई भी मोहन को डालती हूँ, मुट्ठी बना करके देख लेती हूँ, अगर वो परफेक्ट बन रही है तो मोहन पर्याप्त होता है। यहाँ पर हमने बटर को पिघलने के लिए रख दिया है। अब ये जब तक पिघलेगा, थोड़ा सा पिघल गया है, मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और बाकी का जब तक मेल्ट होगा तब तक मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। तो अब इस आटे में हमें डालने हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के तिल के दाने डाल दिए हैं। काली मिर्च हम 1 छोटी चम्मच डाल रहे हैं, ये काली मिर्च का पाउडर है। आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और ये है लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो इसके हमने दानेदार पार्ट डाले हुए हैं। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। अगर आपको अजवाइन पसंद हो तो यहाँ अजवाइन डालिए, मैंने अजवाइन का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ तिल डाले हैं। और अब हम डाल देंगे हींग, आधा छोटा चम्मच जितना हम हींग भी डाल देते हैं। तो अब जो हमने बटर को पिघला करके रखा हुआ था इससे हम मोहन देते हैं। वैसे तो इतना मोहन पर्याप्त है, पर मैं थोड़ा थोड़ा मोहन डालते जाऊंगी और मिक्स करते जाऊंगी, जिससे कि मुझे पता चल सके। तो अभी तो ये गर्म है तो मैं चम्मच की सहायता से ही चला रही हूँ। थोड़ी देर में मैं हाथों की सहायता से मसल करके देखूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं है, मैंने सिर्फ पिघलाने तक ही बटर को गर्म किया है। तो अब हम दोनों हाथों से मसलते हुए बटर का मोहन लगाएंगे। यहाँ पर आप देसी घी का भी मोहन दे सकते हैं और रिफाइंड तेल का भी मोहन लगा सकते हैं, ये अपनी चॉइस पर है, आप जिसका मोहन चाहें उसका लगाइए। बटर का मोहन वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मोहन वैसे तो ये पर्याप्त है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये मुझे भुरभुरा लग रहा है। तो अभी जो बचा हुआ बाकी का बटर है इसको भी मैं डाल देती हूँ और फिर से मसल के देखती हूँ। तो मसलते मसलते मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अब मोहन पर्याप्त है। मैं इसी तरह से मोहन को चेक करती हूँ, डालती हूँ, अच्छे से मसलती हूँ और उसके बाद मैं मोहन को लड्डू की तरह बांध करके चेक करती हूँ। तो ये देखिए अगर लड्डू की तरह कुछ ऐसा बन गया यानी कि मोहन पर्याप्त है। तो हमें अलग से माप की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मुझे माप भी याद नहीं रहता है कि कितनी चीज़ में कितना माप। तो ये सबसे अच्छा अंदाज होता है इस तरह से चेक करने का। और अब हम तुरंत ही आटे को गूँथ लेते हैं, पानी की सहायता से गूँथेंगे। ये नॉर्मल पानी है, कोई ठंडा या गर्म पानी नहीं है, रूम टेम्परेचर का पानी है। और थोड़ा सा सॉफ्ट डो ही हम बनाएंगे, क्योंकि जब इसको हम थोड़ी देर भी सेट करने के लिए छोड़ देंगे तो ये थोड़ा और हार्ड हो जाएगा। तो इसमें अलग से इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ही हम आटा गूँथें वैसे ही हम तलना शुरू कर देते हैं। हमने 5 मिनट तक आटे को रेस्ट पर रखा, प्लेटफार्म को क्लीन किया, तेल को गर्म किया, इतनी देर में 5 से 10 मिनट हो गए। और अब इस आटे को एक बार फिर से हमने थोड़ा सा पानी डालकर छींटा डालकर मसल लिया। तो फ्रेंड अगर आपको लगे कि आटा अभी हार्ड है तो थोड़ा सा छींटा मार लीजिए, और अगर आपको लगे कि हार्ड नहीं है तो आप ऐसे ही सांचे में बनाइए। सांचे को हमने ग्रीस कर लिया है, चकली वाला इसमें तवा लगा लिया है। अब इस तरह से हम चकली को दबाते हुए निकालेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे और घुमाते हुए सावधानी से इस तरह से राउंड देंगे। तो ये कितनी अच्छी गोल गोल चकरी बनके तैयार हो रही है। चकली बनाने में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, और फ्रेंड बनाने में तो होती ही है, तलने में भी कुछ कम नहीं होती है। इसलिए थोड़े सावधानी से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। बन गई तो वाह हाँ क्या कहने, और ना बनी तो ये दिमाग को भी चकरी की तरह गोल गोल घुमा देती हैं। तो आप इसी तरह से पुश करते हुए चकली को बना करके तैयार कर लीजिए, लेकिन हाँ एक साथ सारी चकली मत बना डालिए, 2-4 बनाते जाइए और उनको तलते जाइए, क्योंकि चकली को तलने में काफ़ी टाइम लगता है। स्लो फ्लेम पर ये तली जाती हैं आराम से पेशेंस के साथ। तो इतनी देर में हम दूसरी चकली आसानी से बना सकते हैं। पहले से चकली बनाकर नहीं रखना है, नहीं तो वो टूटने लगती हैं। अब हमें कलछुल के ऊपर चकली को रखना है और तेल में बहुत सावधानी से छोड़ते जाना है। इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये हिल जाती हैं तो टूट जाती हैं। तो जब तक ये कड़क ना हो जाए तेल में तब तक इनको टच नहीं करना है। जब थोड़ी सी कड़क हो जाएंगी तो फिर हम सावधानी से पलट लेंगे और तल के निकाल लेंगे। फ्लेम को लो से मीडियम ही रखेंगे। अगर आपको लगे ज़रा भी फ्लेम तेज़ हो गया है तो तुरंत लो कर दीजिए। एक बार की चकली तलने में 6 से 7 मिनट का वक्त लग जाता है।
कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि कितना मोटी चकली है या कितनी पतली चकली है। तो हमने इसी तरह से चकलियों को बना लिया। मैं 2-2 3-3 करके बनाती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। फ्रेंड, जैसे ही आप बनाते जाएंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ता जाएगा मेरी तरह, फिर ये काम फटाफट होने लगेगा। और अगर आपको लगे कि चकली तलने में टूट रही है तो तुरंत आप थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी चकली हमारी बनके तैयार हुई है। मैंने इतनी सारी बना करके तैयार की हैं। अभी मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। सावधानी से कलछी से एक एक करके चकली को रखते जाइए। जब तक चकली मजबूत ना हो जाए तब तक इनको छेड़ना नहीं है। धीरे से सावधानी से इनको पलटना है। तो इन बातों का थोड़ा सा चकली बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए हमारी सारी चकलियाँ बिल्कुल परफेक्ट तल रही हैं और इनके शेप भी बहुत अच्छे आए हैं। मैंने पहली बार इतनी अच्छी चकली बनाई है, नहीं तो मैं अक्सर बहुत छोटी चकली बनाती हूँ या टूट जाती हैं तो चकली की मैं डंडियाँ जैसी बना लेती हूँ, ऐसे गोल गोल नहीं करती हूँ। पर इस बार मेरी परफेक्ट चकली बनी है और ये बहुत ही अच्छी दाल चावल की क्रिस्पी चकली बनी है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने सारी चकलियों को तल लिया है। हमने बहुत ही थोड़ी से दाल चावल से इतनी सारी चकलियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। ये कितनी अच्छी से बनी है फ्रेंड, ये देखिए एक एक चकली कितनी अच्छी है, साइज में भी और शेप में भी। पहली बार मुझसे चकली अच्छी बनी इसलिए मैंने वीडियो बनाया और आपके साथ शेयर किया। अगर ये गड़बड़ हो जाता, टूट फूट जाती तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर नहीं करती। तो मैं अभी तोड़ करके देख रही हूँ ये कितनी अच्छी टूट रही। अभी ये गर्म है, थोड़ी इनको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप इनको तोड़ करके देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड, एक एक चकली बिल्कुल क्रिस्पी और परफेक्ट दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको हमने घर में बनाया है। तो ये हमारा दिवाली का पहला नाश्ता आपके सामने बन करके तैयार हुआ। हमने चौड़े ढक्कन का एक डब्बा ले लिया है और इसमें नीचे बटर पेपर लगा दिया और अब इन चकलियों को मैं सावधानी से एक एक करके रखते जाऊंगी। चकली बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी भी बन करके तैयार होती हैं। अलग से हमें आटा पिसाने भी जाना नहीं पड़ता है, घर में ही बन करके तैयार हो जाती हैं। तो फ्रेंड, मेरा ये आसान तरीका आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए और आप मेरे इस तरीके से एक बार चकली को ज़रूर बनाइए। वैसे तो इनकी सेल्फ लाइफ 1 महीने तक होती है, लेकिन ये 10-12 दिन भी नहीं चलने वाली हैं क्योंकि बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपसे मिलती हूँ किसी दूसरी आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।